हेलो एवरीवन। मैं आपका दोस्त अकील अहमद और आप देख रहे हैं हमारे चैनल ओके लाइफ केयर हेल्थ। फ्रेंड्स, जो मैं टॉपिक आज आपके सामने लेके आया हूँ वो टॉपिक ये है कि कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो दूसरी कंपनीज में काम करते हैं और उनको अगर कोई एक्सपीरियंस है, कुछ नॉलेज है, तो वो अक्सर क्या करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं एक तरीके से कि अगर हम आपकी टीम के साथ आ रहे हैं तो आप हमें पावर लेग देंगे और उसमें हम काम नहीं करेंगे, हम वीकर लेग पे काम करेंगे और एक लेग आपको चला के देनी होगी और एक साइड का बिजनेस आप मेंटेन करेंगे, हम तो एक ही साइड में काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ आप भी फेस कर रहे होंगे या आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ सामने पर ये सिचुएशन आ रही होगी। तो मेरा कहना ये है कि भाई एक्चुअली क्या है कि ये जो अपॉर्चुनिटी कंपनी दी है, ये हर लीडर को, हर डिस्ट्रीब्यूटर को इक्वल दी है। इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है। कंपनी सबको सेम प्लेटफॉर्म देती है, सेम प्रोडक्ट देती है, सेम प्लान देती है और सबके लिए सिचुएशन भी इक्वल होती है। और बाकी डिपेंड करता है कि किसके अंदर क्या गट्स है, किसके अंदर क्या एनर्जी है, किस तरीके से वो फील्ड में काम कर रहा है, उनके अपलाइन कैसे हैं, उनके डाउनलाइन में टीम कैसे जनरेट हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये जो लोग कहते हैं कि भाई पावर लेग में मुझे लगना है, पावर लेग के साथ मैं मिलकर काम करूँगा, तो मेरे अकॉर्डिंग तो पावर लेग होते ही नहीं है। पावर लेग सिर्फ एक धोखा है और कुछ नहीं। जिसको आप पावर लेग कहते हैं वो पावर लेग के नाम पे ही धोखा है। आप एक बात बताइए कि जो सपोज मैं, आप मेरे टीम का पार्ट बनते हैं, मेरे साथ काम करते हैं और आप कहते हैं कि सर आप अपनी पावर लेग में मुझे लगा दीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ये बाइनरी प्लान जो होता है, ये मैचिंग होने पर ही आपका पे आउट जनरेट होगा। अगर कोई लेग है जिसमें बिजनेस ज़्यादा हो रहा है, इट मीन्स कि वो मेरी पावर लेग है, तो मैं उस पर काम कम करूँगा, मैं अपने वीकर लेग पे काम ज़्यादा करूँगा। आपकी जो वीकर लेग है, जब तक आप उस पर काम नहीं करेंगे, आपकी मैचिंग नहीं होगी और आपका बिजनेस जनरेट नहीं होगा। इट मीन्स कि अगर कोई बंदा आपसे ये कहता है कि सर मैं पावर लेग में लगना चाहता हूँ, तो जहाँ तक मैंने देखा है, स्ट्रक्चर को आप देख लीजिएगा, मैं स्क्रीन पे भी आपको डिटेल में ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें आप उस हमेशा उसकी वीकर लेग में ही लगेंगे जिसको आप पावर लेग कह रहे हैं, क्योंकि वो बंदा अपनी वीकर लेग पे ही काम करेगा। और फ्रेंड्स, मैं कहता हूँ कि अगर आप उस लेग में लग गए, सपोज आप उसको पावर लेग समझ के भी लगते हैं, इट मीन्स कि ऐसा तो है नहीं कि वो पावर एक दिन में आपको जनरेट करके दे देगा, आपके साथ एक दिन में या 10 दिन में, 20 दिन में आपको एक बड़ी टीम खड़ी करके जोड़ के दे देगा। ना ही इसका कोई एग्रीमेंट है कि वो लिख के दे देगा, ये श्योरिटी है कि वो दे देगा। वो तो आपसे कमिटमेंट कर रहा है और कमिटमेंट हर लीडर करता है। कौन मना करता है कि हम आपके साथ काम नहीं करेंगे या हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे और आपकी टीम आपकी टीम को हम बढ़ा के देंगे, हम काम करके देंगे। सभी बोलते हैं इस चीज़ को, हर लीडर कहता है, जिस लीडर में गट्स है वो कहता है ये चीज़। लेकिन फ्रेंड्स, आप एक बात बताइए ना कि अगर आप ऑलरेडी एक लीडर हैं, आपको इतनी नॉलेज है अगर डीपली कि भाई मैं पावर लेग में लगूंगा, आपको एक चला के देनी है, मुझे इतना एक्सपीरियंस है। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप लेग की डिमांड ही क्यों कर रहे हैं? लोग कंपनियों में, जो और कंपनियां हैं उसमें 16 लेग, 20 लेग, 10 लेग, 12 लेग, 6 लेग, कितने लेग्स हैं जो लोग मेंटेन करते हैं। और वहां से जो बंदा निकल के आता है और वो बाइनरी प्लान के अंदर आते ही कहता है कि भाई मुझे एक पावर लेग चाहिए। इट मीन्स कि आप वहाँ पर आपके अंदर वहाँ पर गट्स थे, आप वहाँ पे 10-10, 12-12 लेग मेंटेन कर रहे थे और यहाँ पर आते ही आप 2 लेग मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। और फिर भी आप कहते हैं कि हम एक अच्छे लीडर्स हैं, हमें अच्छा एक्सपीरियंस है। और फ्रेंड्स, जिसको आप पावर लेग समझ के लग रहे हैं, इस बात की क्या श्योरिटी कि वो लेग और जिस लेग में आप सेकंड लेग में काम करेंगे उस लेग से बड़ी हो जाएगी या उससे ज़्यादा बिजनेस दे देगी। और इन केस सपोज आप अगर इस कंपनी में लगते हैं और उसने कमिटमेंट किया है कि मैं आपको एक पावर लेग दूंगा, पावर लेग चला के दूंगा मैं आपको, और आप उसमें काम करने लगते हैं, पता चला कि आपने 2-3 महीने काम किया और आपके एक साइड में जिसमें आपने काम किया उसमें ज़्यादा लीडर्स आ गए, उसमें ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर आ गए, और पावर लेग में जिसमें उसने कमिटमेंट किया था उसमें 2-4-5 लोग आते हैं और वो आपके साथ आपका जो काम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? क्या यहाँ से आप दोबारा क्विट करके किसी और लीडर के साथ जाके काम करेंगे? फ्रेंड्स, एक चीज़ और आप समझो इस चीज़ को कि क्या जो आप कह रहे हैं कि भाई मैं पावर लेग में रख के काम करूँगा, तो आप कैसे ये डिसाइड कर सकते हैं कि जिस लेग में वो बंदा लगा है, वो बंदा किस लेग में लगा है और कहाँ पर लगा है, उसका स्ट्रक्चर कहाँ पर है, क्या वो पावर लेग का पार्ट है? आप उसकी क्या अपलाइन का ग्राफ उठा के देखेंगे? आप कैसे डिसाइड करेंगे कि वो पावर लेग में है? फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से तो पावर लेग सिर्फ एक धोखा है और कुछ नहीं,
क्योंकि आप ये देखिए कि सपोज़ अगर आपके लीडर ने आपसे कमिटमेंट कर दिया कि ठीक है मैं आपको एक पावर लेग दे रहा हूँ, आप मेरे साथ काम कीजिए, आप जिसको भी स्पॉन्सर करेंगे, जिसको आप जानते हैं वो आप अपने वीकर लेग में स्पॉन्सर करेंगे। और फ्रेंड्स, आपके पावर लेग में जो भी लीडर्स आ रहे हैं उनके साथ तो आप कम्युनिकेट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपके प्रोस्पेक्ट है ही नहीं, आप उनको जानते तक नहीं है। आप उनके साथ कम्युनिकेट कैसे करेंगे, आप उनके साथ बिजनेस को कैसे एक्सटेंड करेंगे। इन केस अगर आपका आपका अपलाइन कल को किसी और कंपनी में क्विट करके जाता है, तो इट मीन्स कि वो लोग तो आपको जानते भी नहीं, वो लीड वो पूरी की पूरी लेग आपकी गायब हो जाएगी। जो आपको जानते ही नहीं है वो प्रोस्पेक्टस आपके साथ काम कैसे करेंगे। तो आप इस गलत फहमी में ना रहें कि भाई हमें पावर लेग मिली है, हमें सिर्फ एक लेग में काम करना है। भाई जो लीडर्स होता है, जिसके अंदर गट्स हैं, वो दोनों लेग पे काम करेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैंने अभी तक जो सीखा है, जो समझा है, वो मैं यही जानता हूँ कि आपको अपने पूरी टीम को अपने साथ जोड़ के रखना पड़ता है, अपने साथ लेके चलना पड़ता है। ये हर डिस्ट्रीब्यूटर की लाइबिलिटी है। अगर उसकी टीम लेफ्ट में है और राइट में है तो दोनों टीम उसी की है, वो टीम किसी और की नहीं भाई, वो उसी की टीम है, उसको सपोर्ट उसी को करना पड़ेगा। अगर आपकी अपलाइन सपोर्ट कर रही है तो इट मीन्स ये नहीं कि आप सिर्फ एक लेग पे काम करेंगे, दूसरे लेग पे काम नहीं करेंगे। और फ्रेंड्स, जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सपोज आप कंपनी की जो टॉप आईडी लगी है, अगर उस टॉप आईडी की अगर आप पावर लेग की बात करते हैं तो उसके लेग जो होगी वो लेफ्ट और राइट में ही होगी। तो इट मीन्स कि सारे लीडर्स, सारी कंपनी के जो लीडर्स हैं वो लेफ्ट और राइट में आएंगे, बीच में कोई स्ट्रक्चर बनेगा नहीं। आप स्ट्रक्चर को किस तरीके से देख रहे हैं? स्ट्रक्चर तो एक पिरामिड की तरह बन जाता है और उसके अंदर आपको खुद पता नहीं कि आपकी आईडी कहाँ पर प्लेस हो रही है। और जो लीडर आपको लेके आया है, क्या वो पावर लेग का पार्ट है? और इन केस अगर वो पावर लेग का पार्ट है तो वो आपको अपनी वीकर लेग के अंदर लगाएगा हमेशा, क्योंकि उसको ये बिजनेस आना है, उसके वीकर लेग से आना है। और आप अगर उसके साथ पावर लेग समझ के उसमें लगे हैं और इन केस आपने अपनी दूसरी लेग पे काम किया, वो स्ट्रक्चर बड़ा हो गया, तो आप अपने बिजनेस को क्या छोड़ देंगे? तो फ्रेंड्स, काम करने का तरीका यही है कि आप अपनी टीम को जोड़ के चलें, टीम का पार्ट बने। और टीम आपकी चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, दोनों ही टीम आपकी टीम है। तो इट मीन्स इसका मतलब यही है कि आपको स्पॉन्सरिंग दोनों तरफ करनी पड़ेगी। और ये सिर्फ आपकी लाइबिलिटी नहीं है, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर इस कंपनी का पार्ट बनेंगे सबकी लाइबिलिटी यही है। वो अपने लेफ्ट और राइट दोनों तरफ स्पॉन्सरिंग करेंगे और रेगुलर करेंगे, लाइफ टाइम करेंगे। नेटवर्किंग इसी को कहते हैं। तो अपने मन से ये ख्याल, ये ध्यान निकाल दीजिए कि भाई मुझे पावर लेग मिलेगी। पता चला आपने उससे कमिटमेंट कर दिया पावर लेग का और आप उसे दे नहीं पाए, फुलफिल नहीं कर पाए, तो कल को वो डीमोटिवेट हो जाएगा, वो आपके साथ काम ही नहीं करेगा। तो आप वो कमिटमेंट ना करें जो चीज़ पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल वो चीज़ है जो पेपर पे कंपनी लिख के देती है कि हाँ हमारा हमारा जो प्लान है वो इस तरीके से काम करता है, हमारे यहाँ इस प्लेसिंग आइडिया इस तरह से प्लेस होती है। और आप उसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट ना जोड़ें कि इसमें पावर लेग मिलती है। पावर लेग अगर मिल रही होती है तो कंपनी भी लिख के देती है इस चीज़ को कि भाई कंपनी में पावर लेग वगैरह भी ऑप्शन है और सबके लिए है। और हर चीज़ फिर तो सबके लिए इक्वल होनी चाहिए। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर आता है उसको सबको पावर लेग चाहिए। तो फ्रेंड्स, पावर लेग के चक्कर में धोखे में ना रहें। पावर लेग कंपनी में होती ही नहीं है। जो भी लेग होती है वो वीकर लेग होती है। वीकर लेग पे लोग काम करते हैं और पावर लेग के नाम पे आपको वो आईडी पहले प्लेस कर देंगे। जब आप पता चला 2-3-4 महीने 5 महीने काम कर लेंगे, फिर आप ये भी डिसाइड करने लायक नहीं होते कि आप यहाँ से काम छोड़ें, कहीं और जाके काम करें या मजबूरी में यहीं पे लगे रहें। तो मेरा टॉपिक यही था फ्रेंड्स, मैं आपको यही समझाना चाह रहा था। और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं और मैं उसको रिप्लाई दूंगा। और अगर हमारी टीम का पार्ट बनना चाहते हैं, हमारी टीम का नाम है टीम S2S और हमारी टीम की जो डिटेल है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप वहाँ से लिंक करके, हम आज की डेट में ट्विटर पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक और वर्ल्ड प्रेस सारी साइटों में अवेलेबल हैं। आप किसी भी मीडियम के माध्यम से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद। और फ्रेंड्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है और वो लिंक हमने खुद डिज़ाइन किया है। उस लिंक में हमने प्रॉपर एक फॉर्म मेंटेन किया हुआ है, फॉर्म को डिज़ाइन किया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके अपनी डिटेल सबमिट कर सकते हैं। आपकी डिटेल हमें रिसीव हो जाएगी, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो आप अगर हमारी टीम का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द उस फॉर्म को फिल करें और हमें सबमिट करके भेजें और हम आपसे जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करेंगे। और आपकी टीम इंडिया में कहीं पर, किसी भी स्टेट में, कहीं पर, किसी भी कोने में होगी, हम वहाँ तक अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। और आज की डेट में हम आपको
जिस भी मीडियम से सर्विस दे सकते हैं उस तरीके से सर्विस पूरी तरीके से देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।